विक्रमोर्वशीय से ये श्लोक उद्धृत कर रहा हूं, जो कि आज के प्रवचन का आधार है। सदाहं प्रपन्नं पूर्णत्वरूपं असंभवोऽपि संभवः क्रियात् रंकत्वा राज्य सदावतुल्यं वैतालसिद्धिं प्रपतां प्रपद्ये। विक्रमादित्य आज से 2053 साल के पहले उनका राज्य था। ये संवत 2054 चलता है और 2054 का मतलब विक्रमादित्य का ये संवत है। आज से 2053 साल के पहले उसको 2000 वर्ष बीत गए और वे श्रेष्ठतम राजा के रूप में पहचाने गए। यूं तो सैकड़ों राजा हुए, मगर विक्रमादित्य जैसा कोई राजा नहीं बना, क्योंकि उसने पूरे आर्यावर्त में, पूरे भारतवर्ष में अपने ज्ञान, अपनी चेतना, अपनी दिव्यता, अपनी तेजस्विता और अपनी साधना के माध्यम से यह सिद्ध कर दिखाया कि जीवन में एक सामान्य सा व्यक्ति भी सफलता पा सकता है, सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। और इस श्लोक में यही बताया है। विक्रमादित्य अपने आप में दुबले पतले व्यक्तित्व थे। मुख्य से उनका वजन 57 किलो था और सादगी पूर्ण जीवन था। उनका बचपन अपने आप में एक बहुत ही छोटे सामंत के घर में व्यतीत हुआ, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। मगर उनके गुरु के चरणों में 11 वर्ष की अवस्था में बैठने का सौभाग्य मिला और वे गुरु थे स्वामी सतानंद जी महाराज। सतानंद जी उस समय के आर्यावर्त के अद्वितीय गुरु थे और क्रोध की साकार मूर्ति थे। हमेशा नदी के किनारे बैठे रहते और धूनी आगे जलती रहती, पास में चिमटा रहता, इसके अलावा लंगोट के अलावा वो अपने पास कुछ रखते ही नहीं। मगर उनके पास जाने में आदमी हिचकिचाता था, घबराता था, डरता था। इसलिए डरता था कि पहले तो बोलते ही नहीं थे, बोलते तो गालियां देते और वे गालियां ही उनके लिए सौभाग्य बन जाती है जिनको वे गालियां देते। और यदि किसी को चिमटे की मार मिल गई तो अपने जीवन में श्रेष्ठतम व्यक्तित्व बन जाते हैं। विक्रमादित्य 11 साल की अवस्था में उनके चरणों में पहुंचा और उनकी बराबर सेवा करता रहा। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा कि तुम यहां रहे या नहीं रहे, क्योंकि उसमें राज्य घराने के व्यक्तित्व थे और इन्होंने भी वापस घर की ओर मुंह नहीं किया। न मां, न बाप, न भाई, न बहन, न संबंधी, न रिश्तेदार। एक ही उद्देश्य, एक ही कार्य की यदि मुझे पूर्णता प्राप्त हो जाएगी, किसी गुरु से प्राप्त हो जाएगी, और नहीं होगी तो फिर मैं सामान्य साधारण जीवन व्यतीत करता हुआ मर जाऊंगा। क्योंकि ऐसा जीवन क्या काम का जिसमें कोई साधना ही नहीं हो, कोई सिद्धि नहीं हो, कोई गुरुत्व नहीं हो, पूर्णता नहीं हो, सफलता नहीं हो। वह जीवन अपने आप में एक बेकार और साधारण जीवन कहा जाता है। 3 महीने बाद एक दिन गुरुजी न कोई गुरु मंत्र दिया, न कोई साधना दी। उनका कि यहां क्यों बैठा है, क्या काम तेरा यहां, उठ यहां से, भाग जा। इन्होंने कहा महाराज आना तो मेरे हाथ में था, अब जाना मेरे हाथ में नहीं है, और आप अगर ठेल भी देंगे तब भी मेरा इस संसार में और कोई है ही नहीं, क्योंकि सब मिट्टी के लौंडे हैं और स्वार्थ में है। इन 3 महीनों में मैंने ये अनुभव किया है, क्योंकि आपकी आंखों में मैंने चिंगारी देखी है, तेज देखा है, एक रोशनी देखी है, सूर्य की तरह लपक देखी है। आप दुबले पतले भले ही हो, मगर आपके अंदर जो आग है, एक प्रज्वलन है, जो ज्योति है, जो तेजस्विता है, वो मैंने अनुभव की है। और अब तो मैं आपको छोड़ के जा ही नहीं सकता। तो इससे पहले तो फिर भी मन डावाडोल था, अब तो निश्चित हो गया है कि और कहीं मेरा स्थान नहीं है, क्योंकि मैं जिंदगी जी मरना चाहता नहीं, मरूंगा भी नहीं और यहां से जाऊंगा भी नहीं। और सदानंद जी उठे
और धड़ से एक चिमटा मारक ले, ये जिंदा, दूसरा मारक ले, ये राज्य, तीसरा मारक ले, ये सिद्धि, और चौथी मारी की सफलता, जा। और उनका सारे चमड़ी उधड़ गई, 4 चिमटों से सारी पीठ उधड़ गई। और सदानंद जी उस करके रवाना हो गए। तू नहीं जाता तो मैं जाता। अब उन्होंने सोचा कि अपराध हो गया, वो गुरुदेव खुद ही चले गए तो मैं अब मिलूंगा भी किससे मिलूंगा। मगर जब मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना है तो फिर नहीं जाना है। रात को उस पीड़ा से बिलबिला रहे थे, क्योंकि जहां जहां मैंने चिमटा मारा था वहां की चमड़ी उधड़ गई थी, जल रही थी। पास में एक महिला रहती थी, वो पति के साथ आई, उनके उस शरीर पर हल्दी लगाई और दूध में हल्दी मिलाकर उनको पिलाया। उन्होंने कहा कि तुम 4 चिमटे पड़े। उन्होंने कहा 4, कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति संसार में होगा ही नहीं। मैं तो रोज चिमटे खाते हुए महीने 2 महीने में एक आध व्यक्ति को एक चिमटा खाते हुए देखते हैं, तुम्हारे एक साथ 4 पड़ गए, इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता। बोले क्या? उनके बोले तो कुछ नहीं, मैं तो समझता नहीं था। उन्होंने एक चिमटा मारा, उसने कहा ले ये साधना, दूसरे ने कहा ये सिद्धि, तीसरे ने कहा ये तो राज्य, चौथे ने कहा ये पूर्णता। उनका फिर तुम्हें और कुछ चाहिए भी क्या? उन्हें चाहिए कुछ नहीं, मगर गुरुदेव खुद ही चले गए, अब मैं किससे ज्ञान प्राप्त करूंगा, क्या करना है मुझे, ये कुछ मुझे आया नहीं। उसने कहा ऐसे तो सैकड़ों योगी यति सन्यासी आते रहते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता, तो तुमने जो निश्चय किया है उसी को संपन्न करते रहो। तुमने कहा कि मुझे घर में नहीं जाना है, न तातो न माता न बंधु न भ्राता, तो तुम्हारे इस संसार में कोई है ही नहीं, ये मानते हुए इस दुनिया की रक्षा करो, यहाँ सेवा करो, और अप्रत्यक्ष रूप से भी गुरु उपस्थित है ऐसी भावना रखते हुए कार्य करते रहो। हफ्ते भर तक उनको पीड़ा असह्य रही, बुखार आ गया, मगर अत्यंत चित्त हल्का था, चेहरे पर प्रसन्नता थी कि चलो गुरुदेव ने कुछ तो दिया, वरदान नहीं दिया तो मार दी जरूर, दिया तो कुछ नहीं। करीब 17वें दिन सदानंद जी वापिस आए और पूछा कि तू अभी यहीं बैठा है? तो गुरु जी, मैं जीवन भर यहीं बैठा हूं, बस आज नहीं, कहां जाऊंगा? ये आपकी मस्ती है, मौज है, पर मैं कहां जाऊंगा? क्यों तेरा घर नहीं है? उनका कोई घर नहीं है, धूनी है और आप हैं और मैं हूं। और उन्होंने दीक्षा दी, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था 15 दिन में क्या स्थिति बनती है इस असह्य मार से, या तो तुम भाग खड़ा होगा। मगर तू गया नहीं, तो बड़ा जीवट वाला व्यक्तित्व है, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं। और पहली बार उनको गुरु दीक्षा दी। उसके बाद 7-8 महीने व्यतीत हुए, न गुरुदेव बोले न गए। ये बिल्कुल अपनी उनकी लंगोट धोता, उनको आंगन लीपता, कुटिया को ठीक करता, उनके लिए गर्म पानी करता, उनको नहलाता, तेल की मालिश करता, जो कुछ भी शिष्य के लक्षण होते हैं वे सब किए। 7 महीने का पीरियड तो बहुत बड़ा था। 7 महीने या 2 या 3 दिन व्यतीत हुए तो उसने एक दिन बुलाया और जो ही पास में आया तो खड़े होकर छाती में लात मार, धड़ लात मारती 15-20 फुट ऊपर जाके गिर गए। दुबला पतला शरीर था और आगे कंकर पत्थर थे तो सारा शरीर छिल गया। उसका फुट कर, दूसरी लात भी खानी तुझे, जल्दी कर। एक लात से आधी मौत हो गई और दूसरी लात से स्वर्ग निश्चित जाना ही मुझे, क्योंकि ये लात भी ठेठ 18 फुट गिरा दिया मुझे, दूसरी लात से तो और भी 40 फुट गिरा देंगे, मगर कह दिया कि जाना है। दूसरी बार और गए तो उन्होंने पीठ पीछे और जोर से लात मारी तो मुंह के बल गिरे और एक दांत टूट गया, खून निकलने लगा। उनका घबरा रहा है क्या? नहीं महाराज, घबराने की तो कोई बात ही नहीं है, लात तो आपने मारी और मुझे तो ऐसा एहसास हुआ जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं, 36 फुट हवा में उड़ा। उसने कहा तुम बैठ, मैं तुझे वह साधना दे रहा हूं जो संसार में बहुत कम लोगों को नसीब होती है, जिसको वीर बैताल साधना कहते हैं। और उन्होंने उस वीर बैताल साधना को उन्हें दिया, उसकी कुंजी क्या है, रहस्य क्या है, किस प्रकार से साधना की जाती है और किस प्रकार से उस साधना के माध्यम से वीर बैताल को प्रत्यक्ष किया जा सकता है, यह पूरी विधि उनको समझाई और कहा कि इसके पास एक झोंपड़ी और बना दे, वहीं बैठ कर साधना कर, यहां आने की जरूरत नहीं है। तो महाराज यहाँ रोज आपकी सेवा, उनका मेरी सेवा मैं खुद कर लूंगा, तुम क्या करेगा? ये 2 कौड़ी का आदमी सेवा करेगा क्या?
मैंने सोचा कि साल भर तो व्यतीत हो गया इनके पास रहते हुए, और 2 कौड़ी का रहा तो 2 कौड़ी का ही सही। उनका तू सोच रहा है तुम 2 कौड़ी का, 2 कौड़ी का नहीं 1 कौड़ी का ही है, इसमें 2 ज्यादा बोल दिया हूं, लेकिन बाहर निकल जाए। झोंपड़ी बना करके रहने लगे, उसी मंत्र जाप को करने लगे जिससे वीर वैताल प्रत्यक्ष होता है। और ये पूरे 3 महीने की साधना थी जहां प्रत्यक्ष वैताल को सिद्ध किया जाता है। 3 महीने के बाद में जब मंत्र जाप कर रहे थे तो विक्रमादित्य ने कहा कि बहुत भयंकर आकृति वाला और हाथों में कई प्रकार के अस्त्र लिए हुए सांड की तरह झोंपड़ी में घुसा और 4 मुक्के, 4 घुसे, 4 चिल्लाते विक्रमादित्य को मार दिया। उनका तुम कर क्या रहे हो? मैं तो मंत्र साधना कर रहा हूं, तुम तो मुझे उल्टे मार रहे हो। उसने कहा मैं देख रहा हूं कि मुझे वश में करने वाले आदमी जीवन शक्ति है कि नहीं, मैं ये देखना चाहता हूं, और तुम्हें जीवन शक्ति है। इसे बताइए कि मैं आज से आपके नियंत्रण में हूं, मुझे क्या काम सौंपना है। लेकिन मैंने सोचा कि उनके दांत बजने लगे, कड़कड़ 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 कड़कड़। वैताल जी को देखा तो उनके तो यूं शरीर थर्रा गया। हालांकि जीवन वाले व्यक्तित्व थे और विश्वास था कि गुरुदेव है, तो अपने आप में कहीं चिंता की बात है ही नहीं। और मिट्टी की गुरु की प्रतिमा बना के झोंपड़ी में रख दी थी और रोज पूजा अर्चना करके साधना सिद्ध करते। मैं फिर भी प्रत्यक्ष में और कल्पना में बहुत अंतर होता है। प्रत्यक्ष सामने खड़ा राक्षस की तरह, महाराज ये आपका रूप थोड़ा छोटा कर दो, ये तो ऐसा है झोंपड़ी से बाहर तो आपका सिर निकल रहा है और पैर ठेठ पाताल में घुटने घुटने देख रहा हूँ, पाताल में आपके पांव धस गए। मेरे से सैन्य अगर जोर से एक बार और लग गया तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, जिससे आप थोड़े धीमे से ही रहो। तो वैताल ने बिल्कुल एक मानवाकृति के रूप में अपने आप को परिवर्तित किया, जैसा कि आप और हम सामान्य मानव हैं। उसी प्रकार से उनके सामने खड़ा हुआ और कहा कि मैं आज से तुम्हारे वश में हूं, कोई भी काम किसी प्रकार की आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य होगा। वे जो ये साधना संपन्न हुई, गुरुदेव के चरणों पहुंचे, पास में झोंपड़ी थी, उनकी कुटिया थी, गुरुदेव वहां थे ही नहीं। जब आगे क्या करना है, कैसे करना है, जितना कहा उतना तो कर दिया, अब मैं करूं क्या, गुरुदेव तो है ही नहीं। तभी 1 सेकंड के बाद ही चिमटा खनकारते हुए गुरु आए। क्या किया तूने? महाराज किया नहीं, राक्षस को देखा, बहुत भयंकर भीम, मैं तो जिंदगी में पहली बार देखा। 20 आदमी मिला करके एक आदमी को बनाया तो वैसा है वो, और चलता है तो पांव जमीन में धंसते हैं घुटने तक, सिर का कोई अता पता ही नहीं मालूम पड़ता। उनका कि बहुत नरम होकर के तुम्हें दिखा, वह तो इससे कई गुना ज्यादा ताकतवान, क्षमतावान, चौड़ा मोटा शरीर है, ऐसा नरम होकर तुम्हें दिखाई क्यों? कि महाराज जी नरम बहुत बड़ी बात, मैं तो इतने से में दांत बजने लगे थे, वापिस से भयंकर आप मेरे साथ मत रखिए। मैंने उनसे प्रार्थना की कि सिद्धि मिले कि नहीं मिले, मगर आप थोड़ा सा कोमल सॉफ्ट हो जाए तो ठीक रहेगा, कोमल हो जाए तो ठीक रहेगा। और फिर मानव कृति में वो आए और कहा कि मैं तुम्हारे बस में हूं और जो भी तुम आज्ञा दोगे वह मैं करूंगा, मगर मुझे गुरुदेव अब समझाइए कि मैं उनको कैसे बुलाऊं। और फिर उसी राक्षस के रूप में खड़े हुए तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, रोज रोज उसको कैसे मैं देख पाऊंगा। गुरु ने कहा कि अब तुम जाओ, क्योंकि मैंने जो चिमटे मारे थे तो मैं साधना का चिमटा मारा था, सिद्धि का चिमटा मारा था और तीसरा चिमटा मारा था राज्य प्राप्त करने का। तुम राजगद्दी और राज्य गद्दी तुम्हारे इंतजार कर रही, प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हें वहां जाना है और ऐसा राजा बनना है जो आज तक हुआ नहीं है, भविष्य में होगा नहीं। और वीर विक्रमादित्य तुम्हारा नाम रहेगा। विक्रम आदित्य जो ताकतवान है, जो सूर्य की तरह तेजस्वी है और जो अपने आप में वीर है, मैं तुम्हारा यही नाम रख रहा हूं। और पूरे भारतवर्ष में, आर्यावर्त में तुम्हारा नाम गुंजित होगा, तुम्हारे नाम से संवत प्रारंभ होगा और आने वाली पीढ़ियां उस संवत के माध्यम से कार्य संपन्न करेंगी। मगर तुरंत निकल जा, एक क्षण भी रुकना नहीं है। और जब भी वीर को तुम स्मरण करोगे, अदृश्य रूप में तुम्हें सामने प्रत्यक्ष दिखाई देगा, जबकि और किसी को दिखाई नहीं देगा। उनको वही काम सौंपना है जो तुम उचित समझते हो, चाहे कठिन हो या असंभव हो, मगर कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे जो घटिया हो और किसी को तकलीफ देने वाला हो या कोई बहुत नुकसान पहुंचाने वाला हो। ऐसा काम कभी मत करना। मगर अभी 1 सेकंड के बाद निकल जाए, यहां से 1 सेकंड रुकना नहीं है। तो मैं चरण स्पर्श करके गए तो देखा कि उनके पिता के पास में निमंत्रण आया है। उस समय के जो राजा थे उनका कि मैं अपनी लड़की की शादी आपके पुत्र से करना चाहता हूं। और वो तो बहुत छोटे संबंध थे और वो राजा उस समय काफी बड़ा था।
आपस में कोई संभव नहीं था। तो पिता ने कहा कि तू आ गया, मुझे तो 10 महीनों से इंतजार करता है, तू कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ पता ही नहीं चला। उनका मैं खुद भी पता नहीं चलता कि कहाँ था, मगर अब मैं कहाँ उलझ गया हूँ कुछ मुझे मालूम नहीं है, मगर आपकी आज्ञा पालन करना भी मेरे धर्म है। क्या आज्ञा है? उनका कि इस लड़के से मैं शादी कर लेनी है। शादी की और उन्होंने अपना पूरा आर्यावर्त का राज्य विक्रमादित्य के हाथों में सौंप दिया और इस कार्यक्रम को 2 या 2.5 घंटे में सब कुछ संपन्न हो गए। और इस प्रकार से वे अपने आप में पूर्ण आर्यावर्त के राज्य राजा बने और उनके जैसा शासन अपने आप में तो कर नहीं पाए। सारे जीवन, सारा राज्य, सारी प्रजा सुखी थी, सफल थी, सत्य बोलने वाली थी, आदर्श थी, न्यायप्रिय थी। और विक्रमादित्य का न्याय तो अपने आप में विश्व में विख्यात है कि उन्होंने कभी किसी अन्याय को अपने दामन पे नहीं लगाया। पुस्तक भी एक प्रकाशित हुई है विक्रमादित्य की जीवनी की, और एक पुस्तक प्रकाशित है विक्रमादित्य के सिंहासन के बारे में, जहां 32 पुतलियां हैं और ज्यों ही वो सिंहासन में बैठता है एक पुतली खड़ी होती है कि देखो, पहले वे कहानी कहती हूँ सुनो, और फिर एक उलझन उनके सामने रख देती और बताइए कि इसका न्याय किसको मिलना चाहिए। तो फिर वो जो कहता तो पहली पुतली शांत हो जाती, फिर दूसरी पुतली जो बैठने को होता फिर दूसरी पुतली खड़ी हो जाती। 32 न्याय उस सिंहासन में बैठने से पूर्व किए और फिर ऊपर से गुरु का जो ही आदेश सुनाई दिया कि तुम्हें बैठ जाना है तो बैठे। ये सारा पृष्ठभूमि मैंने इसलिए समझाया कि जिसमें आग होती है, जिसमें चिंगारी होती है, जिसमें गुरु की लात खाने की, चिमटा खाने की ताकत होती है, जो वीर होता है, जो साहसी होता है, दृढ़ निश्चयी होता है और जिसका निश्चय इस्पात की तरह, स्टील की तरह मजबूत होता है, वही वीर वैताल सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हर एक की बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गए और वीर वैताल को जेब में डाल के ले आए। आप अपने भाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने माँ को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी पत्नी को कंट्रोल नहीं कर सकते। वीर वैताल को कंट्रोल करना इतना आसान है। पत्नी आपके साथ में आई है, शादी करके आई है, उसको वो घुराती रहती है, आप चुपचाप सुनते रहते हैं, कोई आपके नियंत्रण में नहीं रही। मगर इसके लिए आपको एक मजबूती रहनी चाहिए, संकल्प शक्ति होनी चाहिए, चाहे आप दुबले पतले हों, चाहे मोटे हों, चाहे धनवान है, चाहे निर्धन है, ये अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखता। अर्थ इस बात को रखता है कि आप में संकल्प शक्ति कितनी है, आप में श्रद्धा कितनी है, आप में विश्वास कितना है, आप में समर्पण कितना है। समर्पण होना चाहिए अपने आप पर, उस साधना पर और गुरु के प्रति। अगर समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो साधना में सफलता नहीं पाई जा सकती। और वे गुरु तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कभी परीक्षा ले लेते हैं। आपको 24 घंटे किसी भी समय प्रत्यक्ष के लिए तैयार रहना है। उसमें ऐसा नहीं है कि 17 तारीख को इंग्लिश का पेपर होगा और 18 तारीख को हिंदी का पेपर होगा, 19 तारीख को मैथ्स का पेपर, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें पेपर कुछ है ही नहीं। जहां हुआ परीक्षा ली, आप परीक्षा में खरे उतरे और उसके बाद में जीवन के असंभव कार्यों को वैताल के माध्यम से संभव किया। यदि आप मध्य प्रदेश में जाएं तो एक मंदिर बिल्कुल तिरछा है ओरछा के पास में। एक तरफ मंदिर 11 फुट ऊंचा, एक तरफ 18 फुट ऊंचा, ऐसा तिरछा, बट आज तक गिरा नहीं। लेकिन ने किसी और जगह से उसकी देवी को सिद्ध करने के लिए मंदिर को उठा करके वहां स्थापन कर दिया था। ऐसी वहां की जनश्रुति है, किंवदंती है। और ऐसे विक्रमादित्य की जीवनी के बारे में, जो एक प्रामाणिक जीवनी है, उसके बारे में तो सैकड़ों घटनाएं हैं जिसके माध्यम से वो न्याय कर सके। जब भी कोई ऐसी समस्या आती तो वीर वैताल को सिद्ध करके पूछते कि क्या न्याय है, सही क्या है, इसे चोरी की है या नहीं की है, ये निर्दोष है या दोषी है। जब भी किसी प्रकार की आवश्यकता प्रतीत होती वो प्राप्त कर पाते और अपने जीवन में सर्वोच्च स्थिति पे पहुंच गए। कोई भी साधक इस प्रकार की साधना करके जीवन के सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकता है, असंभव कार्यों को संभव कर सकता है। आप प्रयत्न करें तो हवा को देख नहीं सकते, हवा है कि नहीं है, मगर हवा तो है, तभी हम जिंदा हैं। इसमें हवा मेरे पास, आपके पास है, मगर आप देख नहीं पाएंगे। मगर उस हवा से ही हम जीवन यापन करते हैं, उस हवा से ही हम जिंदा हैं, उस ऑक्सीजन के माध्यम से ही हम परिपूर्ण हैं। ठीक उसी प्रकार से उस साधना में वैताल को हम सीधा दूसरे लोग देखें या नहीं देखें, मगर वो आपके सामने प्रत्यक्ष उपस्थित रहता है और जो भी उसको आप कार्य सौंपते हैं वह तुरंत उस कार्य को करता है। मगर आवश्यक इस बात की है कि आप में संयम रहे, निडर रहे, निर्भीक रहें और उसको नियंत्रण में रख करके न्याय के पथ पर अग्रसर होते हुए सफलता प्राप्त करें।
इसीलिए ये साधना का महत्वपूर्ण क्षण है। और उनको जिस प्रकार के साधना के क्रम दिए वे 7 चरण हैं वीर वैताल साधना के। एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण, क्योंकि एक साथ उस साधना को सिद्ध नहीं की जा सकती। एक चरण भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, पूर्ण है। सेव आपके सामने पूर्ण है, केला भी अपने आप में पूर्ण है, रोटी भी अपने आप में पूर्ण है। सब्जी नहीं हो तब रोटी से पेट भर सकता है, खाली सब्जियां हो तो उससे भी पेट भर सकते हैं। मगर फल भी हो, रोटी भी हो, साग भी हो, सब्जी भी हो, दाल भी हो, पापड़ भी हो, ये सब कुछ है तो अपने आप में पूर्ण भोजन, वह भी पूर्ण भोजन है। ठीक उसी प्रकार से एक चरण भी अपने आप में पूर्ण है, मगर श्रेष्ठ व्यक्तित्व 7वां चरण प्राप्त करते हैं जब भी उनको समय मिलता है। आपके जीवन में ऐसी स्थिति बने। बाकी यह एक चरण भी अपने आप में, कोई जरूरी नहीं आप दूसरा चरण लें, कोई जरूरी नहीं 5वीं क्लास पास करने के बाद 6ठी क्लास में एडमिशन लें। 5वीं क्लास बहुत उसे पढ़ लिख तो गए, साइन तो कर ही लेंगे, मगर मैट्रिक पास भी करते हैं लोग और फिर आगे बढ़ते हैं तो इंटर पास करते हैं, फिर बीए पास करते हैं, फिर एमए पास करते हैं, उसके बाद में वकालत भी कर लेते हैं, फिर डॉक्टरेट बन जाते हैं। वह तो चरण है, मगर कोई जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टरेट प्राप्त करें ही। आप पहले 5वीं क्लास में रुक सकते हैं, वह भी अपना पूर्ण शिक्षा तो है ही। और एमए पास करने वाला व्यक्ति भी पूर्ण शिक्षा प्राप्ति है। आपके चेहरे में एमए पास करने के बाद कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा कि 20 भुजाएं हो गई, 10 हाथ हो गए, 10 चेहरे हो गए, आप बड़ा लंबा चौड़ा शरीर, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसा ही होगा, पहले आपने किशनलाल मैट्रिक लिखा और बोर्ड लगा हुआ है, फिर किशनलाल बीए लिख देंगे बस, फिर किशनलाल एमए लिख देंगे। मगर आपके जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो आपके अंदर होगी। पूर्णता है वह तभी प्राप्त हो पाएगी जब शिक्षा का एक अंतिम चरण जो डॉक्टरेट है वो प्राप्त कर लेगा। ठीक उसी प्रकार से वैताल सिद्धि के 7 चरण होते हैं। जब भी अवसर मिले गुरु से 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां चरण लेना चाहिए, दीक्षा के माध्यम से या साधना के माध्यम से। अब मैं आपको ये पहला चरण का प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, जो आप सीधे होकर बैठें और संपन्न करें। गणपति को स्मरण करें, हाथ जोड़ दें और पूरी श्रद्धा के साथ समर्पण करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननासिक भूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्थनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय नमः, नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय नमः, विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक लंबोदर सभ्यं सतम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदः। श्रीमन्महागणाधिपतेन लक्ष्मीनारायणाभ्यां उमामहेश्वराभ्यां सचिपुरंदराभ्यां मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। तत्रादुषु हस्तेन तिलकम कृत्वा ललाट तिलक करें, कुंकुम आपके सामने होगा। नमोशंताय सहस मूर्ते सहस पादाक्षरूभावे सहस नाम निपुषाय सरस्वती सहस कोटि धारणे नमः। तथा शिखाबंधम छोटी कांड लगाइए। मानस्तोक नये मानो आयुष मानो गोख मानो अश्विक सुसाराम त्वा हवामहे तथा तो संकल्पम कुरियात। हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। ओम विष्णु 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 भाग से भरखंडे जम्बुदीपे शालिवान साके बोधावत समुद्र समुद्र में को समता विक्रमादित्य समत 2054 आषाढ़ मास प्राप्त शकल मन इस कामना सिद्धतम लोके वासे भाराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम स्वभार्य से सपुत्र से बान्वस्य अखिल कुटुंब सहित ससो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य प्राप्त निमित्त मम अमु गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र या जाति बोले अमु शर्मा हम नाम बोले ताम पूर्णता प्राप्त निमित्तम वीर वेताल सिद्धि प्रत्यक्षम सातभ्यम संपर्दे छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतम धारयामि नमः, सफेद धागा सा होगा यज्ञोपवीत, उसको माला की तरह गले में पहन लिया। यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापति या सैजम पुरुषा आयुष मुक्त यज्ञोपवीतम नय्यामि तत्रादु यंत्रम प्रक्षेपः, उस यंत्र से पहले माला हाथ में ले ओ माले माले महामाय पितृपणी चतुर्भगस्थित तस्मान् सिद्धां भव पूर्ण सिद्धि प्राप्त निमित्तम प्रत्येक मनकामसा पूर्णताम सिद्धि वेद वैताल सिद्धि प्रतिशम एतोष मानुम शक्ति मम शीघ्र शीघ्र सिद्धि प्राप्ताय एतोष मानुम शक्ति कर्तव्यम संप्रदे। इसको अपने गले में पहन लीजिए। तब बाएं हाथ में जो यंत्र है और जो गुटिकाएं हैं
ये बाएं हाथ लेफ्ट हैंड में रखिए, वो आपका लेफ्ट हैंड है, और दाहिने हाथ इसके ऊपर जल छिड़किए, जल हो तो, या मानसिक रूप से सोच लीजिए कि इसमें जल है। ओम वर्णस्योत्तम भनमसी वर्णस्यमासीद पय स्नानम जल स्नानम समर्पयामि नमः, जल स्नानान्ते दुग्ध स्नानम समर्पयामि नमः, दुग्ध स्नानान्ते दही स्नानम समर्पयामि नमः, दधि स्नानान्ते घृत स्नानम समर्पयामि नमः, घृत स्नानान्ते मधु स्नानम समर्पयामि नमः, मधु स्नानान्ते शर्करा स्नानम समर्पयामि नमः, तत्रादौ पंचाम स्नानम समर्पयामि नमः, पयोदधि घटम तीव्र मधु च सक्रातम पंचाम दिवस स्नानार्थम प्रतिगृहीताम पंचम स्नानम समर्पयामि नमः। तब पुनः शुद्ध जल से शुद्ध दुख स्नानम समर्पयामि नमः। गंगे चिमने चिवर गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जस्मिन् सिन्धाकरो ब्रह्मांड तीर्थानि करे पुष्पांतवे तेन सत्यन में देवी तीर्थम देहि दिवाकर प्रच्छयामि। अब दुपट्टे से पहुंच दीजिए। तिलकम कृत्वा यंत्र पर मध्य में कुमकुम का तिलक करें, बीच में, फिर गुटिका कर भी करें और छोटी गुटिका पर भी करें। कुमकुमेन स समर्पयामि नमः, तथा अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल होंगे आपके सामने, चावल चढ़ाएं। ओम अक्षम नमी मंदर्दयादुगतस्तोकतसुभानुवो विप्रान् विषयामि अक्षं समर्पयामि नमः। पुष्पम धूपम दीपम निवेद्यम ताम्बूलम प्रदक्षिणाम तत्रादौ पूर्ण वेताल सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सचेत्यम प्रतिगुणा तस्मान् स पूर्णताम तभ्यम संपर्ददे। राम 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 दीर्घा 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 तो स्वामी शक्ति विकलंतम शाम पूर्वा तो राम 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 दीर्घो 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 सा चितम 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 अधा स्वामी क्लीन 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 सा पूर्वा तो स्वामी शक्ति दाम 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 पूर्वा दम दम पूर्वा सम दीर्घा 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 राम रूप राम पूर्वा राम राम तत्रादु पुनः एक स्वामी वीर वेता सिद्धि हों हों का रूपेण जनावजामि तत्र महावीर रूपाय सा सहस्र रूपाय अनेक रूपाय सिद्धि मम अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्माहम ताम वश्य वशीकरणाय समूहनाय ताम नित्य आज्ञाम परिपालय मम दृष्टय ज्ञान रूपेण अग्नका रूपेण सा चैतन्य रूपेण दीर्घाय रूपेण सा मनुष्य रूपेण मम सम्मुख उपस्थित भव सा ज्ञान परिपालय दृष्टम दृष्टम धापूर्वा से न किंचित विपरीत दृष्टव्यम अनेक रूपेण सा पूर्वा हम दृष्टया स्वम आज्ञाम दृष्टयामि सा तुम तो आज्ञाम परिपालय सम जीवन पर्यंतम सा परिपूर्णा एतस्मानं गुरुमुखेन मंत्रम प्राप्यता पूर्ण सिद्धिं प्राप्य तुभ्यं संप्रतिमच्चमोदि न भय न व्याधि न डर न जरा पूर्वा तस्मानं शव सिद्धिप्राय साम चित्तकृतभ्यं संपदे तत्रादु अंधकार रूपेण सदा पूरा राम रूपा तस्मानं सक्रियज्ञानतम फल चैतन्यं चैतन्यं दिव्यं दिव्यं तेजस्वं तेजस्वं पूर्णतम पूर्णतम मम समस्त शरीरे वीरवेताल प्रत्यक्षं साक्षात् भवं सा कल्याणं एतस्मानं सा तुभ्यं संपदे। मंत्र मध्यात। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ बोलेंगे। ओम क्षम क्षीण क्षौम वीर वैताल प्रत्यक्ष दशय क्षौम क्षीण क्षम फट। वापिस बोलिए। ओम क्षम क्षीण क्षौम वीर वैताल प्रत्यक्ष दशय क्षौम क्षीण क्षम फट। पुनः बोलिए। ओम क्षम क्षीण क्षौम वीर वैताल प्रत्यक्ष दशय क्षौम क्षीण क्षम फट। हाथ आप ऐसे रखेंगे जैसे मैंने रखा है। अब मैं आपको इसके उपाय है वो बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। ये 30 दिन की साधना है, 30 डेज 30 दिन की साधना करनी है। एक बात जो आपको माला दी गई है, इस माला से मंत्र जाप कर सकते हैं या स्फटिक माला से कर सकते हैं। जो आपको माला दी उससे भी कर सकते हैं, शायद स्फटिक माला से कर सकते हैं। नंबर 2। नंबर 3, ये रात्रिकालीन साधना है। रात को ही तेल के 9 दिए लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसकी लो हमारी तरफ हो, और इस प्रकार से मिट्टी के दिए लगा करके और उसमें रुई की बाट लगा करके और तेल से प्रज्वलित करके मंत्र जाप करना है। जो उसमें तेल समाप्त हो जाए, कम हो जाता है, डाल सकते हैं आप। तेल कोई भी प्रकार का हो सकता है, मूंगफली का या मगर सरसों का तेल आपकी आंखों में कड़वाहट देगा, इसलिए तेल कोई भी हो सकता है। चौथा, आप धोती पहने, पैंट या पाजामा नहीं चलेगा, ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहने, बनियान भी नहीं। महिला है पहन सकती हैं, बाकी पुरुष नहीं पहने। सर्दी हो तो कंबल ओढ़ सकते हैं और इस मंत्र जाप को करें। रोज 11 माला मंत्र जाप जरूरी है इस मंत्र की, और 11 माला मंत्र जाप में मुश्किल से 1.25 घंटा लगेगा या 40 मिनट लगेंगे।
जब मंत्र जाप पूरा हो जाए तब आप उठ करके और जमीन पर सोएंगे, उसमें कंबल बिछा सकते हैं, गद्दा बिछा सकते हैं, खाट पर नहीं सोएंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और एक समय भोजन करेंगे, दोपहर के टाइम, प्रातःकालीन जो भी हो। रात को भोजन करके नहीं बैठना है, क्योंकि रात को भोजन करके बैठने से फिर आलस्य आएगा और बैठ नहीं पाओगे। साथ ही साथ इसमें इस गुटिका को और यंत्र को, दोनों गुटिका यंत्र को सामने चांदी के बर्तन में या तांबे के बर्तन में रख दें, इनका पूजन करें कुमकुम से, अबीर से, गुलाल से, जो भी आपकी सामग्री हो, चाहे कुमकुम लगा दें, अक्षय चढ़ा दें, पुष्प हो तो पुष्प चढ़ा दें और आप जल लेकर के प्रार्थना करें कि मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक जाति या गोत्र, अमुक नाम, मैं वीर वैताल आपको प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूं, ऐसा करके जल छोड़ दें। उसके बाद आप वीरासन में बैठें। वीरासन का मतलब है जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हुए बैठते हैं, ठीक उसी पर घुटने टेक करके उस आसन में बैठें और मंत्र जाप शुरू करें। यदि बीच बीच में तकलीफ हो तो 3 माला के बाद में आप सीधे बैठ करके थोड़ा सुस्ता करके वापस कर सकते हैं। 3, 6, 9, 11 एक रो में 11 करना तो आप कर सकते हैं। और विश्राम लेना हो तो 2 मिनट का विश्राम होगा, केवल 3 माला के बाद में, फिर 6 माला के बाद में, फिर 9 माला के बाद में, फिर 11 माला है। शाम को हाथ पैर धो लें या गर्म पानी हो तो गर्म पानी या सर्दी जैसा हो स्नान कर लें। इसके अलावा यदि आप कहीं बाहर जाएं तो भी ये सारी क्रियाएं आपको करनी है। चाहे होटल में ठहर के भी काम करते हैं, यंत्र माला अपने साथ ले जाएं और वहां मंत्र जाप करें, मगर बीच में क्रम भंग नहीं हो। रेगुलर 30 दिन होने चाहिए। महिलाएं हों तो वे केवल ऋतु धर्म में मंत्र जाप नहीं करें, बाकी मंत्र जाप कर सकती हैं। दाढ़ी बना सकते हैं, बाल कटवा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। और 30 दिन के मंत्र जाप के बाद में जब आपके सामने 21 दिन के बाद या 22 दिन के बाद या 25 दिन के बाद या 27 दिन के बाद कभी भी वीर वैताल भयंकर रूप में उपस्थित हो सकता है, सामान्य रूप में उपस्थित हो सकता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, भय खाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें शरीर को स्पर्श भी नहीं करेगा, इसे कोई क्षति पहुंचने की जरूरत नहीं है। मगर आपको चीखना भी नहीं, चिल्लाना भी नहीं, मरना भी नहीं, गिजाना भी नहीं। ऐसा नहीं कि लोग गुरु याद में बताया था तो खत्म हो गया, तो आप करेंगे। आज की कमजोर बीमार हो तो अब नहीं करें, आज की वीकनेस हो तो भी नहीं करें, डरे हुए व्यक्ति हो तो अब नहीं करें, वो आपके काम की चीज नहीं है। मगर इसमें डर तो आपको यहाँ शहर में रहने वाले लोग हैं उनसे डरना चाहिए, न मन कब चक्कू मार दें, फिर बेटा से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों से डरिए दुबले पतले हैं, एक राइफल गोली मार खत्म कर दें, उनसे डरने की जरूरत है, फिर बेटा से डरने की जरूरत नहीं। मगर फिर भी यदि आपको 10-12 दिन बाद ऐसे लगे तो बीच में छोड़ दें, फिर वापस नए सिरे से करें। तो किसी भी प्रकार से आप विचलित नहीं हो और कमजोर व्यक्ति ऐसा कार्य, ऐसी साधना नहीं करें। उसके बाद दूसरा चरण जब मौका मिले आप दूसरा चरण ले लें दीक्षा के माध्यम से, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा, फिर 7वां। मंत्र जो मिल दिया इसी मंत्र का जाप आप करते रहेंगे। कमरे के अंदर करें तो उस कमरे में और कोई नहीं होगा, आप ही होंगे। ये ऐसा कमरा या एक कमरा ही हो तो उसका पर्दा खींच के 2 पार्ट बना दें, एक में आपकी पत्नी बच्चे रहे, एक में आप कर लें। कमरा ऐसी मजबूरी हो तो ऐसा कर लें। पर संसार में जाकर के, मंदिर में जाकर आपको साधना नहीं करनी है, घर में ही करनी है। और ये बात फिर आपको समझा दूं, इसमें ही तो हो नहीं सकता कुछ भयानक दिखाई हो सकता है। स्वामी जैसे मेरा शरीर आपका से ऐसे दिखाई दे सकते हैं। 98% तो वही चांस है, मंत्र में नहीं बोला है कि अत्यंत सौम्य रूप में आप उपस्थित हों। 99.9 वैसा ही है। 1 पॉइंट कभी ऐसा बीच में गड़गड़ाहट की आवाज आ जाए तो आप डरे नहीं। और कमरे का अंदर दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं करें, थोड़ा सा खुला रखें। ऐसा करके मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, यहां भय भी नहीं दे रहा हूं, मगर मैं सावधान कर रहा हूं कि समुद्र में कूदे तो लहरें 18 फुट की आ सकती हैं, तो आपको लहरों को पार करना है, बस इतना समझा रहा हूं। मुझे जब मैं कह रहा हूं कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी तो नहीं होगी, फिर भी आप अपने पूजा स्थान में एक ताजा गुरु चित्र स्थापन कर दें जो मंत्र सिद्ध हो, जो 5 चेतना युक्त हो। उस वीर वैताल की पूजा करके गुरु का पूजन कर दें और फिर हाथ जोड़ दें और परमत्वा नारायण की गुरु माला जप दें। फिर आपको कोई नुकसान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा और आपको सफलता मिले इसकी मैं बराबर अदृश्य रूप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में उपस्थित रहूंगा ही। इसलिए साधना में सिद्धि मिलना अवश्य भावी है, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूं।
आंख खोल दीजिए। मन प्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा सुतवासोस्तु मित्राणाम यस्तव यजुर्वेद दुर्वेद सामवेद ब्रह्म वाक्यस्थान तमनंती तत्वान अष्टादस्तु नित्यम धनंती येन्द्रा चत्वारोक्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीर्वचस्मायुष्यमारोग्यम मां विरत्मानुमीते दानम धनम पशुपुत्रलाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु श्रेष्ठते लक्ष्मीस्पतियां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि कुष्णुजातम इष्टम निखाणा सर्वलोकम मैकानः। आप यंत्र को नीचे रख दीजिए, यंत्र और सामग्री को नीचे रख दीजिए, फिर खड़े हो जाइए, हाथ जोड़ दीजिए। गुरु प्राप्ति त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं। दूसरी बात, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव माता च पिता अन्याम भूयाम संगाय साधय सकता पूर्व सिद्धि प्राप्त है समस्त सेना उपस्थित सेना वीरता सिद्धि प्रत्यक्षम भव सा सिद्ध है सा तुभ्यम संप्रदे है। मैं पुनः अभी यही आशीर्वाद देता हुआ कह रहा था कि आप सबको शून्य रूप में दिखाई देगा, ये गारंटी के साथ में, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और सिद्ध होने के बाद में इस बात का ध्यान रखें कि कोई व्यभिचार युक्त काम नहीं करें, किसी लड़की को उड़ा खिलाना ऐसा कुछ काम नहीं करें। जो नैतिक नियम है, जो सामाजिक नियम है, उनका पालन करें। किसी के लिए मृत्यु प्रयोग इसके माध्यम से नहीं करें, चलो उसका गला घोंट के आ जा, साला बहुत दुख देता है, जज का गला घोंट रहा, ये मुझे घर, ऐसा कुछ नहीं करें। जो हमारे नैतिक नियम है, जो सामाजिक नियम है, उन नियमों का पालन करते हुए इंतजाम करें और साधना सिद्धि होने के बाद में वो उसको उपकार करें, इसके माध्यम से गरीबों को सहायता दें, संतुष्टि दें और अपना जो कार्य है वह संभव करें कि कोई ऐसी आज्ञा वो करेगा, पर ऐसी कोई आज्ञा नहीं दे जो हमारे कानून के खिलाफ हो, ऐसा कोई काम नहीं करें। आपको शून्य रूप में दिखाई देगा, ऐसी डरने की जरूरत नहीं है, चित्र आपके सामने उपस्थित होगा। मैं एक बार फिर आपको आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण कामना करता हूं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जागे फल पावे दुख बिना से मन का, स्वामी दुख बिना से मन का, सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे शरण रहूं मैं किसकी, ओ स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरत खल स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पर, ओ स्वामी सबके
दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, मैं जीता तुम्हारे हाथों में, और हाथ तुम्हारे हाथों में, और हाथ तुम्हारे हाथों, वो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, वो मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों, वो सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो तब चरणों का पुजारी बनूं, इस पूजक की एक रथ का होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, साकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों, तो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, मुझ में तुझ में बच भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों, वो साथ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, बोला के आनंद की बोला